जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। चलिए देखिए, चैप्टर 6 जो है, चैप्टर 6 को जो हम लोग शुरू करेंगे, यानी कि चैप्टर 6 के एक्सरसाइज जो 6.1 है, 6.2 है, उससे पहले उसका थ्योरी हम लोग को पढ़ना जरूरी है। देखिए चैप्टर 6 जो है वो है ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज। ठीक है, इसके थ्योरी को अभी हम लोग देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। देखिए चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे देखेंगे। देखिए ये जो है ना 6.1 में जितना भी इस थ्योरी में हम अभी पढ़ेंगे हम लोग, ये चैप्टर 1 में टोटल यूज होगा। देखिए बोल रहा है 1 नंबर में समरूप आकृतियाँ। ठीक है, ये क्या है? देखिए समरूप को ही हम लोग सदृश्य बोलते हैं। अगर कहीं आपको सदृश्य लिखा मिले, समरूप लिखा मिले, तो दोनों का मतलब एक ही समझिएगा, यानी समरूप बोलिए सदृश्य बोलिए, एक ही बात होगा। ठीक है, देखिए बोल रहा है यदि कोई दो आकृतियाँ, यानी कि यदि कोई दो फोटो, दो फिगर का आकार समान हो लेकिन अमाप समान नहीं हो। आकार समान हो, देखने में समान लगे, लेकिन उसका मान जो दिया गया हो वो समान नहीं हो, तो उसे समरूप आकृतियाँ कहा जाता है। समरूप आकृतियाँ समझ गए? वैसे फिगर, वैसे चित्र, वैसे त्रिभुज बोल सकते हैं, आकृतियाँ बोल सकते हैं, सब चीज़ बोल सकते हैं। वैसे आकृतियाँ जो देखने में एक समान लगे, यानी कि उसका आकार जो है एक समान हो, लेकिन उसका अमाप जो हो, मान जो दिया गया हो, वो भिन्न भिन्न हो, वो अलग अलग हो, समान नहीं हो। ठीक ना? जो आकृतियाँ देखने में एक जैसी लगे, ये स्टार मैंने लिखा है, जो आकृतियाँ देखने में एक जैसा लगे उसे समरूप कहते हैं। देखने में एक जैसा लगे उसे समरूप कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पर आप, यहाँ पर जो है ये एक वृत्त है और ये भी एक वृत्त है, दोनों वृत्त ही है, मतलब थोड़ा टेढ़ा हो गया है बनाने में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये भी है, क्या है? ये आपका वृत्त है, ये भी आपका वृत्त है। दोनों का माप जो दिया गया है, और माप इसका है 4 cm, इसका है 2 cm, इसका त्रिज्या 4 cm, इसका त्रिज्या 2 cm। दोनों का जो है और माप क्या है? असमान है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे समरूप है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? समरूप है। ठीक है, ये समरूप है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 में यहाँ पे क्या है? वर्ग है, दो गो वर्ग है। ठीक है, दो गो वर्ग है। देखिए दोनों का वर्ग है, दोनों तो आकार समान ही होगा, और इसका हम लोग अमाप देख लेते हैं। देखिए इसका है 5 cm, 3 cm, यानी कि ये समान नहीं है। समान नहीं है तो क्या अमाप समान नहीं है, तो लिख देंगे ये भी समरूप है। क्या है? समरूप है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पे आपका आयत है, दोनों आयतें हैं। जब दोनों आयतें हैं तो आकार सामान्य होगा, लेकिन इसका जो दिया गया है अमाप, इसका देखिए लंबाई दिया गया 5 cm, इसका 2 cm, इसका चौड़ाई 3 cm, इसका चौड़ाई 1 cm, यानी कि समान नहीं है, अमाप समान नहीं है, तो ये भी आपका समरूप होगा। क्या होगा? समरूप होगा। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए क्या होता है। ये तो समरूप पढ़ लिया, याद रखिएगा। समरूप देखने में एक जैसा लगे, ये भी आप बोल सकते हैं। अगर कोई आकृति देखने में एक जैसा लग रहा है तो वो क्या है? वो आपका समरूप है। जैसे हम बोलेंगे आपको, बताइए ये दोनों समरूप है कि नहीं है? दोनों त्रिभुजे है तो हाँ समरूप होगा, लेकिन इसका अमाप जो होगा वो समान नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका सर्वांगसम। सर्वांगसम आकृति, सर्वांगसम आकृति किसे कहते हैं? वैसे आकृति जिसका आकार और अमाप दोनों ही समान हो, दोनों ही क्या हो? समान हो। ध्यान में रखिएगा, उसे सर्वांगसम आकृति कहा जाता है। समझिए यहाँ पर सर्वांगसम आकृति किसे कहते हैं? वैसे आकृति जिसका अमाप भी समान हो और आकार भी समान हो। जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पर ये मैं एक वर्ग बना रहा हूँ, ठीक है, ये भी एक वर्ग है, ठीक है, ये भी एक वर्ग है, तो ये दोनों तो वर्ग ही है, दोनों दिखने में एक जैसा है, दिखने में एक जैसा है तो ये समरूप भी होगा। ठीक है, और अब देखिए, अब इसका मान जो हम लोग समझ, जैसे 1 cm रख लेते हैं, 1 cm, 1 cm, 1 cm, यहाँ भी 1 cm, 1 cm, 1 cm, cm मैं नहीं लगाया हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समान है। तो ये क्या हो जाएगा? ये सर्वांगसम हो जाएगा। तो ये आकृति जो होगा, ये आकृति समरूप भी होगा और सर्वांगसम भी होगा, इसीलिए ये समरूप को हम पढ़ चुके हैं, समरूप को छोड़ देते हैं, चलते हैं सर्वांगसम। क्या होगा? सर्वांगसम होगा। चलिए देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दो गो वृत्त दिया गया है। ठीक है, दो गो वृत्त दिया गया है, लेकिन इस वृत्त में देखिए आकृति समान है, वृत्त है तो आकृति समान ही है, और त्रिज्या भी देखिए समान है, यानी कि अमाप भी समान है, तो ये आपका सर्वांगसम होगा। क्या होगा? सर्वांगसम होगा।
ठीक है। और यहाँ पे चलिए दूसरे नंबर एग्जाम्पल में ये क्या है, ये है आपका वर्ग। देखने में वर्ग जैसा है, वर्ग ही है। देखिए इसका अमाप वर्ग है, समान है, तो ये केवल वर्ग देखेंगे समान तब तो ये समरूप भी कह सकते हैं। लेकिन इसका हम लोग आकृति देखेंगे, सॉरी अमाप देखेंगे। अमाप क्या है, 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm, यानी कि अमाप भी समान है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका सर्वांग सम। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, दो आयत है, एक आयत नहीं है, दो आयत है। दो आयत है तो इसको तो हम दोनों आयत आकार समान है तो इसको हम समरूप भी बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग चेक करेंगे इसका अमाप क्या है, समान है या असमान है। जैसे कि यहाँ पे है 4 cm, यहाँ भी है 4 cm, यहाँ है 2 cm, यहाँ भी है 2 cm। इसका मतलब क्या, अमाप भी समान है। जब अमाप भी समान है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सर्वांग सम। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे में क्या होगा, ये सर्वांग सम है। तो अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसका एक स्टार में लिखा हूँ, यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। एक नोट पॉइंट क्या है, वो ये है, सर्वांग सम आकृति हमेशा समरूप होते हैं, लेकिन समरूप आकृति सर्वांग सम नहीं होते। समझिए कैसे, इसका मतलब समझिए, जो आकृति सर्वांग सम होगा वो समरूप होगा ही होगा, समरूप होगा ही होगा। लेकिन जो आकृति समरूप होगा वो सर्वांग सम नहीं होगा। कैसे, समझिए। चलिए मैं यहाँ पे दो आयत नहीं वर्ग बनाया हूँ। ठीक है, एक वर्ग दो वर्ग में बना लिया हूँ। अब देखिए ये देखने में एक जैसा है, देखने में एक जैसा है। ठीक है, क्या ये समरूप होगा, हाँ समरूप, देखने में एक जैसा है तो समरूप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका मान भी हम लोग को लिखना पड़ेगा ना। चलिए मान लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए 2 cm, इसको लिख लीजिए 4 cm, इसको लिख लीजिए 3 cm, लिख लीजिए 3 cm, इसको भी लिख लीजिए। सॉरी वर्ग है तो चारों समान नहीं होगा, 4 cm 4 cm 2 cm 2 cm। ये तो हम आयत समझ के अलग अलग कर रहे थे, सॉरी। चलिए देखिए यहाँ 2 बनाया हूँ, ये बोल रहा है ये आपका देखिए तो समरूप है, हाँ समरूप है। समरूप कैसे है, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं हम लोग, देखने में तो एक जैसा है ही, आकृति तो समान है ही। ठीक है, लेकिन ये जो मान दिया गया है यानी कि अमाप दिया गया है, ये समान नहीं है। ये समान है आपका, समान नहीं है। जब ये समान नहीं है तो बताइए समरूप होगा, लेकिन सर्वांग सम बिल्कुल नहीं होगा। अब चलिए हम लोग एक सर्वांग सम का एग्जाम्पल लेते हैं। सर्वांग सम ले लीजिए, एक यहाँ वर्ग ही ले लिए हैं, एक ये हो गया वर्ग आपका, ये भी हो गया आपका वर्ग। ठीक है, इसको मान लीजिए 4 cm, इसको भी मान लीजिए 4 cm दीजिए। अब बताइए आप, ये देखने में एक जैसा लग रहा है, हाँ लग रहा है, तो इसको हम समरूप बोल। पहले देखिए सर्वांग सम है कि नहीं है, देखिए देखने में एक जैसा है, आकृति समान है और इसका अमाप भी समान है, ये तो सर्वांग सम हो गया। अब जैसे ही इसको हम लोग हटाएं, ये अमाप को हटाएं, तो ये क्या समरूप होगा, हाँ होगा। ये सर्वांग सम है तो समरूप होगा, लेकिन समरूप है तो सर्वांग सम नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर आपका सर्वांग सम है तो समरूप होगा, अगर समरूप है तो सर्वांग सम नहीं होगा। ठीक है, इसका उल्टा मत समझिएगा, ये सर्वांग सम होगा तो समरूप होगा, अगर समरूप होगा तो सर्वांग सम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर असमरूप आकृतियाँ। असमरूप बोलिए या असदृश्य बोलिए, सदृश्य बोलिए, समरूप बोलिए, और असदृश्य बोलिए, असमरूप बोलिए, एक ही बात होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट को। तो इसका एग्जाम्पल हो, सॉरी इसका परिभाषा होगा, वैसे दो या दो से अधिक आकृतियाँ, असमरूप का होगा या असदृश्य का होगा, वैसे दो या दो से अधिक आकृतियाँ जिसका आकार और अमाप भिन्न भिन्न हो, जिसका आकार भी अलग हो और माप भी भिन्न भिन्न हो। जब दोनों अलग अलग हो जाएगा तो ना ही वो सर्वांग सम होगा, ना ही वो समरूप हो, असमरूप होगा, सॉरी समरूप होगा, तो वह क्या हो जाएगा, असमरूप होगा। ठीक ना, जैसे देखिए अमाप भिन्न भिन्न हो उसे असमरूप आकृतियाँ कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखा गया है। नोट पॉइंट है, जो दिखने में एक जैसा ना हो, दिखने में भी एक जैसा ना हो, उसे असमरूप कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है, यहाँ पर एक वर्ग दिया गया है। देखिए दोनों देखने में एक जैसा लग रहा है, ये गोल है, ये चतुर्भुज है, एक जैसा कभी भी नहीं है, तो ये आपका क्या है, असमरूप है। यहाँ एक दिया गया है वर्ग, एक दिया गया है त्रिभुज, तो ये भी देखने में एक जैसा नहीं है, क्योंकि ये चतुर्भुज है, ये इसमें 4 गो भुजा है, इसमें 3 गो भुजा है, इसलिए देखने में एक जैसा नहीं लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका असमरूप। यहाँ पर एक वृत्त है और एक आयत है, ये भी आपका असमरूप ही होगा। ठीक है ना, क्यों होगा असमरूप, क्योंकि देखिए तो ये चतुर्भुज है, देखने में कैसा ऐसा लग रहा है, और ये गोल लग रहा है, ये संभव है नहीं, इसलिए नहीं होगा। चलिए कुछ नोट पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है महत्वपूर्ण पॉइंट्स, यानी कि ये पॉइंट आपको जरूरी पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है 1 नंबर में, दो वृत्त सदैव समरूप होते हैं। इसका मतलब हुआ दो जो वृत्त होगा वो हमेशा से ही समरूप होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है, ये आपका अगर दो वृत्त हो गया
द्विगुविदित हो गया तो ये हमेशा से क्या होगा, समरूप होगा ही होगा। ठीक है, द्विगुविदित समरूप होगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है दो विदित सदैव समरूप होते हैं, द्विगुविदित हमेशा समरूप होते हैं। ठीक है, चाहे वो बड़ा रहे छोटा रहे कुछ भी रहो, लेकिन वो समरूप होगा ही होगा। जैसे द्विगुविदित यहाँ पर दे दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग 1 cm मान लेते हैं, इसको 2 cm मान लेते हैं, या इसको नहीं भी मानते हैं तो देखने में जैसा है तो समरूप होगा ही होगा। ठीक है, अब देखिए दो वर्ग सदैव समरूप होते हैं। दुगो वर्ग यहाँ पे बनाइए, दुगो वर्ग, दुगो वर्ग। आप बताइए कभी भी जो आप वर्ग बनाएंगे इसी आकार का बनाएंगे या फिर इससे कभी क्या वर्ग गोल बना सकते हैं? नहीं, संभव ही नहीं है जो वर्ग गोल बनेगा। देखिए बड़ा बनाइए या छोटा बनाइए, बनाएंगे तो इसी आकार में। जब आकार समान है, आकार समान है तो क्या हो जाएगा, समरूप तो होगा ही होगा। समझे मेरी बात को? मेरा ये आयत जैसा लग रहा है, ये वर्ग नहीं जैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो गया, अब लग रहा है। ठीक है, समझिए अगर ये आयत कभी हम लोग आयत नहीं वर्ग, हम लोग कभी भी वर्ग बनाएंगे तो क्या उसमें 5 को भुजा दे सकते हैं? 5 को भुजा देंगे तभी ना आकृति चेंज होगा। नहीं, 4 को भुजा देंगे। वर्ग होगा तो 4 को भुजा देंगे, या इसी आकार का बनाएंगे, या तो बड़ा बनाएंगे या छोटा बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे इसी आकार का। जब आकार एक जैसा ही है तो क्या समरूप होगा? हाँ, समरूप होगा। ठीक है, अगला चलिए, अगला है दो समद्विबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। दो समद्विबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो हमेशा ही समरूप होते हैं। चलिए समझते हैं समद्विबाहु त्रिभुज को। क्या बोला? दो समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी हमेशा दो समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होगा। तो देखिए कैसे समरूप होगा, समझिए यहाँ पर। चलिए मैं दो समद्विबाहु त्रिभुज बना लेता हूँ, यही बना लूँ क्या? चलिए मैं यही बना लेता हूँ। ये हो गया एक समद्विबाहु त्रिभुज और ये हो गया उसका दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? 3 भुजा होते हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज जो हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ना। अब आप बताइए हमको, ये समद्विबाहु त्रिभुज जो है इसमें कितना भुजा है? 3 भुजा है। अगर कभी भी हम लोग बनाएंगे तो 3 ही भुजा दे करके बनाएंगे, या 2 गो भुजा दे देंगे, या 4 गो भुजा दे देंगे? तो नहीं, हमेशा ही 3 गो भुजा देंगे। या करेंगे क्या, इसको बड़ा कर देंगे, या कभी भी हम लोग इसको ऐसा भी बनाते हैं। ठीक है, होगा, या तो ऐसा बनाएंगे। एक मेरे भाई एक बात बताइए, अगर ऐसा भी बनाएं या क्या इसको उल्टाएंगे तो ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, बट इसको उल्टा बनाए हैं, उससे कोनो फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा ही बनाएंगे, ऐसा ही बनेगा, सीधा करिएगा तो ऐसा ही हो जाएगा। या तो बड़ा बनाएंगे या फिर छोटा बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे इसी तरह का, ऐसा ही। आकार क्या होगा? आकार समान ही होगा। जब आकार समान होगा तो वो तो समरूप होगा ही होगा। चलिए ये समरूप हो गया, यानी कि हम लोग 3 नंबर को देख लिए। अब है क्या 4 नंबर में? देखिए है दो समकोण त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं भाई? हम समकोण त्रिभुज जो बनाएंगे, समकोण त्रिभुज का आकार तो हमेशा ऐसा ही रखेंगे, ऐसा ही रखेंगे। क्या ये समकोण नहीं है? समकोण है तो मेरे भाई ये क्या ये समरूप नहीं है? नहीं होगा समरूप। क्यों? देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज कितने टाइप से हम लोग बना सकते हैं। कहाँ पर बनाएं? यहीं पे बना लेते हैं। चलिए यहीं पे बना लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ जो हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ये है आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, और यहाँ पे चलिए ये भी है आपका ये ही है आपका समकोण त्रिभुज। अभी तो ये समरूप है, अभी ये एक जैसा है तो समरूप है। चलिए मैं समकोण त्रिभुज का आकार आपको चेंज करके दिखाता हूँ। बताइए ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जब है तो ये देखिए, इसका देखिए, कई आकार समान लग रहा है आपको? जब आकार ही समान नहीं लग रहा है तो बताइए समरूप होगा? नहीं। याद रखिएगा, दो समकोण त्रिभुज कभी भी समरूप नहीं होते। समकोण त्रिभुज रहेगा तो समरूप नहीं होगा। फिर समबाहु त्रिभुज रहेगा, समद्विबाहु ने समबाहु त्रिभुज रहेगा, वर्ग रहेगा, वृत्त रहेगा, तो ये हमेशा ही समरूप होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये देख लिए हम लोग 4 नंबर का। 5 में है दो समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। दो कौन त्रिभुज? तो समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होता है कि नहीं होता। मैं ऐसा करता हूँ, 2-3 समद्विबाहु त्रिभुज बना देता हूँ और उसको मैं आकृति को मिलाकर देखता हूँ। अगर एक समान देखने में लगे तो वो समरूप होगा, एक समान नहीं लगे तो समरूप नहीं होगा। सिंपल। चलिए मैं कहाँ बना दूँ? यहीं बना दूँ आकृति। चलिए यहीं बना देता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। चलिए ये है मेरा एक समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया एक। और कैसा समद्विबाहु त्रिभुज बना दूँ मैं? चलिए ऐसा करता हूँ, ये भी हो गया मेरा समद्विबाहु त्रिभुज। और क्या होगा मेरे भाई? इसको ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए और यहाँ से एक लाइन डाल दीजिए। ये भी हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। बताइए तो आकृति एक समान देखने में लग रहा है? इसमें देखिए ऐसे है भुजा, इसमें ऐसी है, इनमें कोना कोनी है। मेरे भाई आकृति तो कहीं से समान नहीं लग रहा है। जब आकृति समान ही नहीं लग रहा है तो यहीं पे हम लोग भूल जाएंगे जी ये होता ही नहीं है समरूप, समरूप होगा ही नहीं। नेक्स्ट है, यानी कि हम लोग 5 नंबर देख लिए। 6 नंबर में है दो आयत समरूप होते हैं।
देखिए फिर आ गया, दो आयत समरूप होते हैं तो क्यों होते हैं, चलिए मैं बता देता हूँ क्यों होते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक आयत बना दिया और मैं यहाँ पे दूसरा आयत बना दिया। देखिए मैंने, मेरा एक आयत बड़ा है एक आयत छोटा है, लेकिन देखने में देखिए एक जैसा। आयत में कितने भुजा होते हैं, आयत में भुजा होते हैं टोटल 4। तो आप बताइए कभी भी जो हम लोग आयत बनाएंगे क्या 5 भुजा देंगे, ये क्या 3 भुजा देंगे, नहीं 3 भुजा देंगे त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन हमारा आयत क्या होता है, आयत होता है चतुर्भुज, आयत चतुर्भुज होता है ना, तो फिर तो ये तो संभव नहीं होगा। तो इसीलिए मेरे भाई जब भी हम लोग बनाएंगे आयत या तो बड़ा बनाएंगे या तो छोटा बनाएंगे, बट बनाएंगे इसी आकार का, इसीलिए ये समरूप होता है। अगला है यानी कि 7 नंबर में, दो समांतर त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। कौन त्रिभुज, तो दो समांतर त्रिभुज। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे दो समांतर क्या है, समांतर त्रिभुज है तो मैं बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पर, चलिए ये मेरा हो गया एक त्रिभुज, ठीक है, ये हो गया आपका त्रिभुज। ये कौन है, ये त्रिभुज जो है मेरा, ये त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। अब देखिए अब कौन सा त्रिभुज है, ये मेरा थोड़ा टोटा टेढ़ा हो गया। ये अब कौन है, ये है हमेशा ही, अब क्या हो गया, ये अब हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज बोलिए, त्रिभुज चतुर्भुज नहीं, हाँ त्रिभुज बोल सकते हैं, चतुर्भुज भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया समांतर त्रिभुज। अब बताइए तो कभी भी बनाएंगे दो समांतर त्रिभुज इसी आकार का बनाएंगे या फिर आकार चेंज कर देंगे, आकार तो चेंज नहीं होगा, कभी भी आकार चेंज नहीं होगा। ठीक है, बट होगा ये कि या छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा, चेंज लेकिन कभी नहीं होगा। तो ये हो गया आपका क्या, ये कभी भी आपका समरूप, सॉरी हमेशा समरूप होगा। क्यों, क्योंकि आकार हमेशा से ही यही है, आकार जब यही है तो चेंज नहीं होगा, यानी कि ये समरूप होगा। ठीक है, चलिए समांतर चतुर्भुज समझ रहे थे हम लोग, नहीं त्रिभुज समझ रहे थे, जो कि समझ चुके हैं। अब है 8 नंबर में समांतर चतुर्भुज। दो समांतर चतुर्भुज हमेशा समरूप होते हैं। अब दो समांतर चतुर्भुज हमेशा समरूप क्यों होते हैं, चलिए मैं दो समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ। ठीक है, दो समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ। अब देखिए, अब आप बताइए, ये थोड़ा सा ऐसे होता ही है। ठीक है, अब आप बताइए, ये हो गया एक समांतर चतुर्भुज, ये हो गया मेरा दूसरा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब बताइए, आप लोग दोनों समान लग रहा है, चतुर्भुज है तो 4 भुजा होगा ही होगा, और समांतर है तो याद रखिएगा आमने सामने का भुजा समान होगा तो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक ना, समांतर चतुर्भुज होगा, ये इसका क्या आकार चेंज हो सकता है, बताइए, इसका आकार आप चेंज कर सकते हैं, समांतर चतुर्भुज का आकार चेंज नहीं कर सकते। भले हम लोग मानेंगे बीच में ऐसे करके एगो दे देंगे, तो क्या ये आकार चेंज हो गया, नहीं मेरे भाई, ये समांतर चतुर्भुज यही रहेगा, ये इसका कोई मायने नहीं होगा। यहाँ पर कोई मायने नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज होगा ही होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आगे देखता हूँ। यहाँ पर आगे क्या है, इसमें इसी के थ्योरी थोड़ा सा और है, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर है, मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर देख सकते हैं, दो बहुभुज समरूप होंगे यदि, यानी कि दो बहुभुज जो होंगे वो समरूप होंगे। कब समरूप होंगे, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए और क्या क्या उनमें मायने रखेगा, अगर वो मान समान होगा, यानी वो होगा, वो गुण उसमें होगा, तो वो समरूप हमेशा ही होगा। देखिए 1 नंबर में है, उनकी भुजाएं की संख्या समान होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर एगो हम वर्ग मानते हैं, चतुर्भुज भी बोल सकते हैं, वर्ग मानते हैं। बताइए वर्ग जो माने इसमें हम लोग, इसकी भुजाएं समान है। देखिए तो भुजाएं समान है, इसमें भी 4 गो भुजा, इसमें भी 4 गो भुजा। अगर हम लोग यहाँ पे एगो त्रिभुज बना दें तो ये दोनों क्या है, समान नहीं है, इसका भुजा की संख्या समान नहीं है। जब भुजा का संख्या समान नहीं है तो क्या ये समरूप होगा, नहीं, ये यहीं पे समरूप नहीं होगा। और यहाँ पे अगर हम लोग दोनों वर्गे हैं, दोनों वर्गे है ना, अगर दोनों वर्गे है तो भुजा की संख्या समान है, भुजा की संख्या समान है तो इसको यहाँ पर पहला शर्त में ये समरूप होगा। चलिए दूसरा शर्त, उनके संगत कौन समान होंगे, यानी इनके संगत कौन, संगत कौन का मतलब होता है, ये हुआ संगत कौन, इसका संगत कौन, ये हो जाएगा। चलिए मैं ABCD बैठा देता हूँ, ABCD। ठीक है, PQRS, इसको भी मैं वही करता हूँ, ABC। एक त्रिभुज और बना लेता हूँ समझने के लिए, ABC। ठीक है, देखिए ये बोल रहा है इसका संगत कौन समान होना चाहिए। अगर ये आपका कितना है, ये एक, ये सबको ऐसे कर लेते हैं, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का चिन्ह दे देते हैं। ठीक है, ये है 90 डिग्री आपका आयत है ना, ये तो फिर तो समान होगा ही होगा। ये मतलब इसमें नहीं करते हैं, त्रिभुज में समझते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा मुश्किल है। इसको मान लीजिए 60 डिग्री, ठीक है, इसको मान लीजिए 70 डिग्री, इसको मान लीजिए 50 डिग्री। ध्यान रखिएगा तीनों को जोड़ के 180 होना भी चाहिए, 7 6 13 5 18, हाँ हो जा रहा है। इनको भी वही मान लीजिए, सेम मानिए, इसको भी 60 डिग्री, और यहाँ पे है आपका 70 डिग्री, और यहाँ पे है आपका 50 डिग्री। समझिए ये जो है, ये बोल रहा है इनका संगत कौन क्या होना चाहिए, संगत कौन समान होना चाहिए। संगत का मतलब
ये आपका ऊपर वाला है तो ये भी ऊपर वाले हैं। जैसे ए बराबर ए, इसको पी क्यू आर मानिए, पी क्यू आर। जैसे कि ए बराबर पी, ये हो गया आपका संगत कोण, कौन ए बराबर कौन पी, ये आपका संगत कोण हो गया। ठीक है, बोलिएगा संगत भुजा। तो ए बी और पी क्यू ये संगत भुजा होगा, लेकिन कौन ए बराबर कौन पी क्या होगा, ये आपका संगत कोण होगा। यानी कि कौन ए का मान 60 डिग्री है तो कौन पी का मान 60 डिग्री होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर कौन बी का मान 70 डिग्री है, कौन बी बराबर कौन क्या होना चाहिए यहाँ पर क्यू, तो कौन क्यू होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से कौन सी बराबर कौन आर होना चाहिए, तो कौन आर होना चाहिए। देखिए कौन भी 70 डिग्री तो कौन यहाँ पे क्यू भी 70 डिग्री, कौन सी 50 डिग्री तो आर भी 50 डिग्री, यानी कि इसका संगत कौन समान है। अगर ये संगत कौन समान है तो ये दूसरा शर्त को मानता है। ठीक है, इसका भी संगत कौन वैसे समान ही होगा। ठीक है, 90 डिग्री सबका होगा ही तो समान ही होगा। ठीक है, और इसका अगला है उनके सभी संगत भुजाएं समानुपाती होंगे, अर्थात वे सभी एक ही अनुपात में होंगे। अगर ये इन तीनों में से कोनो गुण है तो वो आपका समरूप होगा। ठीक है, जैसे कि इनके देखिए, इनका आकृति समान है, यानी कि इनमें भुजा की संख्या समान है, और ये आपका समरूप भी है। समरूप सॉरी, ये भुजा इसका संगत भुजा भी बराबर है। 90 डिग्री कर देता हूँ मैं, 90 डिग्री 90 डिग्री। ये आपका ये दो गो शर्त को मानता है, ई एक गो शर्त को मानता है, नहीं ये भी दो गो शर्त को मानता है। कैसे, यहाँ पे देखिए 3 गो भुजा इसमें, 3 गो भुजा इसमें, यानी कि समान है। अब चलिए यहाँ पर समझते हैं 3 नंबर का। यहाँ पे मैं 2 त्रिभुज बना देता हूँ या 2 आयत ही बनाता हूँ, जो आपको इच्छा हो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 आयत बना दिया हूँ, इसको मान लिया हूँ ए, इसको मान लिया हूँ बी, इसको मान लिया हूँ सी, इसको मान लिया हूँ पी, इसको मान लिया हूँ क्यू, इसको मान लिया हूँ आर। इसी को यहाँ पर मैं लिखा हूँ। ठीक है, समझना है, इसी के चित्र को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, बस इनमें थोड़ा सा छोटा जगह था तो नहीं लिखा हूँ। ये मान इसी का सेम टू सेम मान लीजिएगा। ठीक है, सेम टू सेम बनाए हैं, बस समझने के लिए यहाँ पर अलग में बनाए हैं। क्या बोल रहा है, समानुपाती होना चाहिए। ये बोल रहा है अगर आपका ये मान लीजिए 2 है, ये आपका 4 है, ये आपका 3 है, तो ये आपका 6 है। उसके बाद अगर इसको हम लोग मान ले 1 तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब समझिए इसका क्या होगा, संगत भुजा। संगत भुजा बोल रहा है ना, भुजा बोले थे ना आपको, इसका ये भुजा है तो इसका ये भुजा इसका संगत भुजा, यानी ए बी बराबर पी क्यू संगत भुजा है। ए बी बराबर पी क्यू क्या है, संगत भुजा है। उसी तरह से बी सी बराबर क्यू आर क्या है, संगत भुजा है। ठीक है, इसको ये मान लिया हो। यह बोल रहा है ये समानुपाती होना चाहिए। समानुपाती क्या होता है, चलिए जैसे 2 है, 2 गुना इसका संगत भुजा क्या है 4, 1/4। यही ना होता है समानुपाती, 2 से काट देंगे तो बराबर 1/2। 2 का समानुपाती क्या होता है 1/2, यानी कि ये फॉलो कर रहा है, संगत भुजा समानुपाती है। दूसरा संगत भुजा 3 है 6 है, तो उसी को जो हम लोग करेंगे 3 गुना 1/6 कट के ये आ जाएगा आपका 1/2। 1/2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका समानुपाती है। ये क्या है, समानुपाती है। तो अब देखिए समानुपाती जब है तो ये क्या बोल रहा है, अर्थात एक ही अनुपात में होना चाहिए। अगर इनका सबका अनुपात निकालेंगे, अनुपात क्या होना चाहिए, एक सम उसका मतलब है समान होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। मतलब एक का मतलब 1 नहीं, इसका मतलब है जैसे कि देखिए ये संगत भुजा है ए और बी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी बटे में क्या, पी और क्यू, पी और क्यू बराबर ए बी 2 और पी क्यू क्या है आपका, पी क्यू है आपका 4, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा। देखिए ये तो गलत हो गया, 1:2 हो गया। ये क्या हो गया, 1:2 हो गया, कोई बात नहीं, ये 1:2 हुआ। ठीक है, अब दूसरा संगत भुजा जो हम निकालेंगे ना, वो भी 1:2 ही होना चाहिए। अगर कुछ और होता है तो वो गलती हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं दूसरा संगत भुजा देख लेता हूँ, बी सी बटे क्यू आर। ठीक ना, बी सी बटे में क्यू आर। बी सी क्या है मेरे भाई 1 है, क्यू आर क्या है तो क्यू आर 2 है, तो बराबर 1:2। ये भी देखिए 1:2 के अनुपात में ही आया, अनुपात एक ही है। और तीसरा संगत भुजा क्या है, तो ए सी बटे में पी आर, मैं लिख देता हूँ ए सी बटे में पी आर। ए सी क्या है मेरे भाई, ए और सी 3 है, पी आर क्या है, पी आर 6 है, तो कट के क्या हो जाएगा 1/2, तो बराबर में 1:2। इसका भी अनुपात क्या है, समान है, तो ये एक ही अनुपात में है। तो हाँ मेरे भाई ये एक ही अनुपात में है, क्योंकि तीनों का अनुपात निकाले, देखिए 1:2 1:2 1:2, तो ये एक समान यानी कि एक ही अनुपात में है। जब एक ही अनुपात में है तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समरूप। ये यहाँ पे मैं समझाने के लिए एक सवाल लिख रखा हूँ, दिखाइए कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है या नहीं है। इस रूल को फॉलो करके दिखाइए। 1 नंबर में क्या बोल रहा है, उसकी भुजा की संख्या समान होना चाहिए। लिखते हैं हम रोज, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दोनों में भुजा
भुजा की दीजिए की संख्या, भुजा की संख्या क्या है, 1 2 3, 1 2 3, 3 है। तो लिख दीजिए भुजा की संख्या समान यानी कि 3 है। ठीक है, दोनों में 3 3 भुजा है तो समान भी बोल सकते हैं, 3 को भी भुजा बोल सकते हैं। और इसका दूसरा शर्तें क्या है, तो यहाँ पे लिख दीजिए भुजा की संख्या समान है, यानी कि हो गया ये भुजा की संख्या आपका समान। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा बोल रहा है उनके संगत कोण समान होने चाहिए। संगत कोण तो लिखते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज क्या ए नहीं, त्रिभुज पी क्यू आर का संगत कोण। चलिए त्रिभुज संगत कोण देखिए, इसका ए का संगत कोण क्या हो जाएगा, पी। कोण ए बराबर कोण पी समान होना चाहिए, तो समान होना चाहिए। तो कोण ए कितना है 70 डिग्री, बराबर में कोण पी कितना है, तो कोण पी भी है आपका 70 डिग्री। और दूसरा आपका क्या है, कोण बी बराबर क्या होना चाहिए, कोण बी बराबर कोण क्यू होना चाहिए। संगत कोण है दोनों, तो कोण बी बराबर है 50 डिग्री और कोण पी बराबर है आपका 50 डिग्री। यहाँ पर देखिए पी बराबर भी है 50 डिग्री, बराबर में ये नहीं देना है। ठीक है, और इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कोण सी बराबर होना चाहिए कोण आर। तो कोण सी कितना है 60 डिग्री है, बराबर कोण आर कितना है, तो कोण आर भी है आपका 60 डिग्री। यहाँ पर कोण आर लिख दिए, नहीं लिखना था कोई दिक्कत नहीं लिखना भी था। ठीक है, तो ये है समान, यानी कि दोनों समान है। ये जो बोल रहा है आपका संगत कोण समान है होना चाहिए, तो देखिए संगत कोण समान है तो लिख देंगे संगत कोण समान है, लिख दीजिए यहाँ पर नीचे में संगत कोण समान है। अब हमें और क्या चेक करना है, और देखिए क्या चेक करना, और चेक करना है इनके सभी संगत भुजा समानुपाती है होना चाहिए, अर्थात वे सभी एक ही अनुपात में होना चाहिए। अब हमें ये चेक करना होगा क्या ये सभी भुजा क्या ये सभी संगत भुजा समानुपाती है, और उसके बाद एक चीज़ और चेक करना होगा क्या ये एक ही अनुपात में है कि नहीं है। चलिए हम लोग इसका करते हैं, अनुपात को समान कर लेते हैं, यानी कि समानुपाती हो और अर्थात वे सभी अनुपात एक, इसका अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात निकालने में हमें ये भी पता चल जाएगा ये समानुपाती है कि नहीं है। ठीक है, और उसका जो है अनुपात जो है वो एक अनुपात में है कि नहीं है। चलिए हम लोग यहाँ पे कंडीशन नंबर 3 लिख लेते हैं। इसका सभी अनुपात समान होना चाहिए, ये सभी एक ही अनुपात में होना चाहिए, ये सभी एक ही अनुपात में होना चाहिए, क्या एक ही अनुपात में होना चाहिए समझे। देखिए यहाँ पे लिखल है संगत भुजा, सभी संगत भुजा एक ही अनुपात में होना चाहिए। लिख देता हूँ सभी संगत भुजा यहाँ देखिए एक ही अनुपात में होना चाहिए। सभी संगत भुजा क्या होना चाहिए, एक ही अनुपात में होना चाहिए। एक ही अनुपात का मतलब समझे, चलिए मैं बताता हूँ। यानी कि जैसे कि ए और बी भुजा और पी और क्यू दोनों संगत भुजा का अनुपात आएगा, यानी जो आएगा वो सभी संगत भुजा का अनुपात एक ही होगा। ठीक है, चलिए मैं देख लेता हूँ, पहले समझा देता हूँ। संगत भुजा ए बी और संगत भुजा पी क्यू बराबर संगत भुजा ए क्या है, संगत भुजा ए बी है, दूसरा संगत भुजा क्या है आपका 4 है, यानी कि दोनों संगत भुजा काटिएगा तो क्या आ जाएगा 1/2, यानी कि 1:2। अब ये 1:2 आया, ये सभी संगत भुजा का 1:2 ही आना चाहिए तो ही संभव होगा। ठीक है, चलिए तभी एक ही अनुपात में कहलाएगा। देख लीजिए दूसरा, ये देखिए 1/2 आया तो ये क्या है समानुपाती भी है। और दूसरा देखिए, दूसरा क्या हो जाएगा BC बटे QR। ये क्यों हुआ, क्योंकि BC और QR संगत भुजा है, तो BC है आपका 3 और QR है आपका 6, काटिएगा तो आ जाएगा आपका 1/2, यानी कि 1:2। ये देखिए समानुपाती भी है और अनुपात भी आपका, यहाँ भी 1:2, यहाँ भी 1:2। और तीसरा आपका क्या है संगत भुजा, देखिए तो तीसरा संगत भुजा है AC बटे में PR, Q नहीं R, सॉरी, बराबर
पी आर है ना, ए सी कितना है 4 है बटे में, पी आर है, हाँ पी आर कितना है 8 है, काटिएगा तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 1/2, ठीक है। तो बराबर में 1 अनुपात। ये भी आपका समानुपाती है और अनुपात आपका 1:2 ही है, 1:2, 1:2, 1:2, यानी कि तीनों का अनुपात समान है, ये एक ही अनुपात में है और ये क्या है समानुपाती भी है। तो लिख देंगे त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज क्या है ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, यहाँ त्रिभुज नहीं दिया हूँ, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। क्या है, समरूप है, ठीक है। ये हो गया, ये समझ गए ना कैसे समरूप होगा कैसे समरूप नहीं होगा। अगर इनमें से कोई भी एगो गुण नहीं होगा तो बोल दीजिएगा समरूप नहीं है। अगर संगत कोण, मान लीजिए यहाँ पे संगत कोण है, मान लीजिए संगत कोण समान नहीं हुआ, अगर संगत कोण समान नहीं हुआ तो बोल दीजिएगा समरूप नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखे हैं चैप्टर 6 का, यानी कि चैप्टर 6 का थ्योरी को हम लोग समझ लिए। जितना थ्योरी अभी हम पढ़ाए हैं, जितना सूत्र आप लोग को अभी हम बताए हैं, ये टोटल सूत्र आपका उपयोग होने वाला है 6.1 में। कौन एक्सरसाइज में, तो 6.1 एक्सरसाइज में ये आपका उपयोग होने वाला है टोटल, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।